Hello friends, Assalamu alaikum. My name is Aftab Mullah and I am going to teach you a very interesting subject for all of you, that is computers. We all like computers a lot. It is very important for us to learn about computers. So let's start with our first lesson. Types of softwares. Before knowing about softwares, we must know two things. सॉफ्टवेयर्स के बारे में जानने से पहले हमें दो चीज़ों के बारे में जानना पड़ेगा। वो दो चीज़ें हैं हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। सो हार्डवेयर मीन्स इलेक्ट्रॉनिक गैजेट और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच यू कैन टच फिजिकली। ऐसा इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जिसको आप फिजिकली टच कर सकते हैं, इसको बोलते हैं हार्डवेयर। एंड सॉफ्टवेयर मीन्स हार्डवेयर को अलग अलग इंस्ट्रक्शन देने का काम सॉफ्टवेयर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि आपको गेम्स खेलना है, कंप्यूटर गेम्स खेलना है, राइट? तो कंप्यूटर गेम्स जब आप स्टार्ट करते हो तब आप सॉफ्टवेयर के ज़रिए कंप्यूटर सीपीयू को, मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को इंस्ट्रक्शंस देते हो कि इस गेम को डिस्प्ले करें, और आपका हार्डवेयर जो आपका मॉनिटर है, मॉनिटर पे आपको वो गेम डिस्प्ले होता है, दिखता है। सो सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस which help the hardware to run different programs and different applications, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, पावर पॉइंट है, पेंट है, और आपके बहुत सारे ऐसी चीज़ें जो सॉफ्टवेयर रन करता है। So now let's try to understand what is system software and what is application software. So system software जैसे कि operating systems and utility softwares, these are the fundamental softwares, basic softwares and essential softwares for your computer. अगर कंप्यूटर में सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं होंगे तो आपका कंप्यूटर ऐसे रहेगा जैसे बिना गाड़ी का ड्राइवर, राइट? सो सिस्टम सॉफ्टवेयर्स जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम है एंड यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स है, इसके बारे में हम आगे पढ़ते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम, या इसको आप ओएस कहते हो, ओएस, राइट? ऑपरेटिंग सिस्टम। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम? लेट्स सी फर्स्ट ऑफ ऑल। ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल्स ऑल अदर सॉफ्टवेयर्स। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो आपके और जो बाकी के सॉफ्टवेयर्स है उनको कंट्रोल करता है, उनको मैनेज करता है, राइट? सो दैट इज द मेन फंक्शन ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। मान लीजिए ऑपरेटिंग सिस्टम एक कमांडर है, आर्मी का कमांडर, ही इज अ कमांडर ऑफ आर्मी एंड he is giving commands to his fellow army men. So in the same way, operating system gives different instructions and manages different set of applications and softwares in the computer. The second function of operating system is it connects hardware to software. जैसे मैंने आपको समझाया, अगर आपको गेम्स को डिस्प्ले देखना है, गेम्स को मॉनिटर के ऊपर देखना है, तो सॉफ्टवेयर को इंस्ट्रक्शंस देना पड़ता है आपके हार्डवेयर को, मतलब आपके मॉनिटर को, कि इस चीज़ को आप कंप्यूटर के स्क्रीन पे डिस्प्ले करो, और फिर वो वहाँ पे डिस्प्ले करता है। और एग्जाम्पल आप बता सकते हो प्रिंट का। जब भी आप प्रिंट
करते हो आपके कंप्यूटर से कोई भी चीज़, कोई भी पेज आप प्रिंट किए, प्रोजेक्ट्स प्रिंट किए, राइट, सब एट दैट मोमेंट सॉफ्टवेयर के जरिए आप जो है इंस्ट्रक्शन दे रहे हो आपके प्रिंटर को कि इस पेज को प्रिंट करो. सो इट कनेक्ट्स, इट इज लाइक अ ब्रिज. ब्रिज जैसे एक एंड से दूसरे एंड को कनेक्ट करता है. इन द सेम वे हार्डवेयर कनेक्ट्स, software connects to hardware, that is operating system connects everything to hardware. नेक्स्ट फंक्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रोसेसर मैनेजमेंट. आप कंप्यूटर के ऊपर एट द सेम टाइम डिफरेंट काम कर सकते हो, अलग अलग टास्क कर सकते हो. So to manage the processor by allocating it to a process for a particular period of time and also deallocating it when the process no longer needs it. Processor management is very important function of operating system. जैसे आप अलग अलग काम करते हो कंप्यूटर के ऊपर, आपने पेंट शुरू किया, आपने वर्ड शुरू किया, आपने पावर पॉइंट शुरू किया और एक साथ सब सारे काम कर रहे हो. जो काम आप पहले कर रहे होते हो, इट इज ऑपरेटिंग सिस्टम विच गिव्स प्रायोरिटी टू दैट पर्टिकुलर प्रोसेस. उस प्रोसेस को ऑपरेटिंग सिस्टम प्रायोरिटी देता है और वहां पे ज्यादा प्रोसेसिंग पावर लगाता है, राइट. सीपीयू के अंदर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसके अंदर आपके कंप्यूटर के अंदर एक प्रोसेसर रहता है जो आपके कंप्यूटर्स को अलग अलग जो भी आप काम करते हैं उन सारे काम का, उन सारे वर्क का प्रोसेसिंग प्रोसेसर मैनेजर करता है. द नेक्स्ट इज मेमोरी मैनेजमेंट. आपके कंप्यूटर के अंदर बहुत ज्यादा मेमोरी अवेलेबल रहती है. फॉर एग्जांपल कुछ कंप्यूटर्स के अंदर 500 GB की मेमोरी रहती है, कुछ कंप्यूटर्स के अंदर 1 TB की मेमोरी रहती है, राइट. जैसे आपके मोबाइल फोन के अंदर भी अलग अलग टाइप की मेमोरी रहती है. 64 GB का मोबाइल फोन, 120 GB का मोबाइल फोन, राइट. सो इस सारे मेमोरी को मैनेज करने का काम भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम करता है. जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम आपके कंप्यूटर के अंदर रहता है, द सेम ऑपरेटिंग सिस्टम इज अवेलेबल इन योर स्मार्टफोन ऑल्सो. स्मार्टफोन के अंदर भी आपको वैसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम रहता है एंड वैसे ही सारे प्रोसेसर मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, ये चीजें मोबाइल के अंदर भी आपकी होती है. एंड नेक्स्ट इज फाइल मैनेजमेंट. यू नो दैट देयर इज अ फाइल मैनेजर एप्लीकेशन इन योर मोबाइल फोन. इन द सेम वे कंप्यूटर के अंदर भी फाइल मैनेजर रहता है. आपके अलग अलग फाइल्स को मैनेज करना, उसको स्टोर करना, लोकेट करना, राइट, और उसको आपको अवेलेबल करा के देना, ये काम ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल मैनेजर के थ्रू करता है. देन डिवाइस मैनेजमेंट. आपके कंप्यूटर से कनेक्टेड जो भी डिवाइसेस रहती है, फॉर एग्जांपल कीबोर्ड है, मॉनिटर है, उसके बाद आपका प्रिंटर है ना, इन सारी चीजों को मैनेज करने का, इन सारी चीजों का ख्याल रखने का काम जो है वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम करता है डिवाइस मैनेजर के थ्रू. The next important function of operating system is security. सिक्योरिटी, आपके कंप्यूटर को भी सिक्योरिटी की जरूरत पड़ती है ताकि आपका डेटा है, आपके फाइल्स है, वो कहीं चोरी ना हो या फिर वो लॉस ना हो, वो खराब ना हो. इसके लिए ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल सिक्योरिटी ऑपरेशंस इंक्लूडिंग यूसेज ऑफ पासवर्ड्स टू प्रोटेक्ट यूजर डेटा फ्रॉम अनऑथोराइज्ड एक्सेस. आपने देखा होगा जब आप कंप्यूटर स्टार्ट करते हो और इवन आप अगर मोबाइल स्टार्ट करते हो तो आपको पिन लॉक पूछा जाता है, आपको जो है पैटर्न लॉक पूछा जाता है, राइट. सो दिस इज व्हाट ऑपरेटिंग सिस्टम डज. ये आपको जो है वो एक्स्ट्रा सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है आपके डेटा को. देन द सिस्टम कंट्रोल्स. एन ऑपरेटिंग सिस्टम मॉनिटर्स द परफॉर्मेंस ऑफ द सिस्टम. इट कीप्स अ ट्रैक ऑफ द रिस्पॉन्स टाइम between the service request and system reply. सिस्टम कंट्रोल के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम आपको नोटिफाई करती है कि किसी एक प्रोसेस के लिए कितना वक्त लग रहा है और उस हिसाब से सिस्टम को कंट्रोल करती है, राइट.
So these are the major functions of operating system. Now let's see different types of operating systems. Operating systems के types क्या है? First is single user operating system. Single user operating system. Operating system which can be operated by a single computer, a single user. For example, Windows 95. Windows 95 नाम का ऑपरेटिंग सिस्टम जो सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिस पर एक ही यूजर एक टाइम पे काम कर सकता है. एक ही अकाउंट इस ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर आप ओपन कर सकते हैं. तो इट इज एन ओल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम बाय द वे विच वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय विंडोज इन 1995. 95 के अंदर विंडोज कंपनी ने इस ऑपरेटिंग सिस्टम को लॉन्च किया था. द सेकंड ऑपरेटिंग सिस्टम है मल्टी यूजर ओएस. मल्टी यूजर ओएस, इसके अंदर मल्टीपल यूजर्स जो है यहाँ पे अपने अकाउंट्स क्रिएट करके एट द सेम टाइम काम कर सकते हैं. एट द सेम टाइम काम कर सकते हैं. सो फॉर एग्जांपल विंडोज 10 मतलब 95 पब्लिश हुआ ईयर 95 में, विंडोज 10 पब्लिश हुआ विंडोज 2010 में, राइट. सो विंडोज 10 के अंदर एडवांस है और इट इज द लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम फ्रॉम द विंडोज. सो यहाँ पे आप मल्टीपल यूजर्स जो है वो क्रिएट कर सकते हैं. समझ लीजिए कि आपके क्लास के अंदर 10 बच्चे हैं, तो 10 के 10 बच्चे जो है वो अपने अकाउंट्स ओपन कर सकते हैं इसके अंदर, और अलग अलग टाइम पे अलग अलग तरीके से आपके अकाउंट्स आप एक्सेस कर सकते हो एट द ऑन द सेम पीसी, उसी कंप्यूटर पे, उसी कंप्यूटर के ऊपर. थर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम. मतलब एक साथ आप अलग अलग काम कर सकते हो एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर. मल्टीपल एप्लीकेशन एट द सेम टाइम, ये बेसिक फीचर है. अभी जो सारे एडवांस ऑपरेटिंग सिस्टम से, फिर चाहे वो विंडोज 10 हो, एप्पल का मैक ऑपरेटिंग सिस्टम हो या फिर लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम हो, इसके अंदर आप एक साथ अलग अलग मल्टीटास्किंग कर सकते हो. मल्टीटास्किंग मीन्स आप एक साथ आपने पेंट ओपन किया है, आप पेंट में काम कर रहे हो, फिर वहां से जो है वो आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में काम कर रहे हो, उसके बाद फिर आप पावर पॉइंट में काम कर रहे हो. तो एट द सेम टाइम जो है वो आप अलग अलग एप्लीकेशंस को यूज कर सकते हो. नाउ सिस्टम सॉफ्टवेयर होने के बाद हम देखते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स क्या रहती है. यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स. यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स एक्चुअली हेल्प योर कंप्यूटर टू फंक्शन बेटर. यूटिलिटी सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर्स को फंक्शन करने में, चलाने में हेल्प करती है, राइट. सो जैसे कि एंटीवायरस रहते हैं, बैकअप सॉफ्टवेयर्स रहते हैं, डिस्क मैनेजर्स रहते हैं. हाँ, तो इन ए टाइप की जो सॉफ्टवेयर्स है जो आपके कंप्यूटर को एक एक्स्ट्रा फीचर देता है आपके कंप्यूटर्स को अच्छा रन करने के लिए, अच्छा चलने के लिए, राइट. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी व्हाट इज एंटीवायरस. एंटीवायरस, सो यू नो अबाउट द वायरस, राइट. अगर हम जब भी हम बीमार पड़ते हैं, सो व्हाट हैपन, वी गेट अटैक्ड बाय वायरस. आपके बॉडी के अंदर जैसे वायरस चला जाता है, आप बीमार पड़ जाते हो, राइट. सो एंड इन द सेम वे द कंप्यूटर ऑल्सो गेट अटैक्ड बाय डिफरेंट वायरसेस. कोई एक ऐसी फाइल है जिसको आपने ओपन किया और जो फाइल्स को ऐसे इंस्ट्रक्शंस दे के रखे थे कि आपके कंप्यूटर को बिगाड़ दे, राइट. ऐसी फाइल बना के रखिए. फॉर एग्जाम्पल एक ऐसा वर्ड का फाइल बना के रखा है आपके कंप्यूटर के ऊपर, किसी ने आपको सेंड किया है, आपने वो ओपन किया, उसके बाद क्या हुआ, व्हाट हैपेंस आफ्टरवर्ड्स, योर सिस्टम गेट हैंग्ड. आपका सिस्टम जो है, आपका कंप्यूटर जो है वो हैंग हो गया, राइट. कभी कभी ऐसा होता है, आपके मोबाइल फोन के अंदर भी होता है, राइट. सो
एक किस वजह से होता है? बिकॉज ऑफ द वायरस विच इज इन दैट फाइल। अभी वायरस क्रिएट कौन करता है? देर आर सम पीपल और देर आर सम पीपल हु क्रिएट दिस वायरस डेलिबरेटली। जो ऐसे कुछ लोग रहते हैं वो इस वायरस को क्रिएट करते हैं और आपके कंप्यूटर में डाल देते हैं, आपके कंप्यूटर में एंटर कर देते हैं, ताकि आपके कंप्यूटर का डेटा वो चुरा सके या फिर वो आपके कंप्यूटर को नुकसान पहुंचा सके। या फिर कुछ कुछ एंटीवायरसेस अनजाने में गलती से बन भी जाते हैं, राइट। किसी कोई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल कर रहे हो, तो इंस्टॉल करते वक्त कुछ ऐसी फाइल आपने क्लिक की जो आपको नहीं करनी थी, तो इसकी वजह से आपके कंप्यूटर को नुकसान पहुंचा, राइट। सो जैसे आप अगर बीमार पड़ते हो तो आपको जो है वो दवाई की जरूरत पड़ती है, राइट। सो इन द सेम वे you your computer also needs an antivirus, also needs medicine, so that is called antivirus. एंटीवायरस आपके कंप्यूटर को प्रोटेक्ट करता है अलग अलग वायरसेस से। और यूजुअली क्या होता है कि एंटीवायरस स्कैन करता है, हमेशा स्कैन करता रहता है। इट ऑलवेज स्कैन योर कंप्यूटर, आपके कंप्यूटर को हमेशा वो स्कैन करते रहता है ताकि वो चेक कर सके कि कोई नया वायरस का अटैक आपके कंप्यूटर पे हुआ है क्या। अगर हुआ है तो इट डिलीट्स द वायरस फ्रॉम योर कंप्यूटर विद द हेल्प ऑफ द सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शंस। नेक्स्ट, बैकअप सॉफ्टवेयर। बैकअप यूटिलिटी आपको हेल्प करती है इफ यू लूज एनी डेटा। अगर समझ लीजिए आपका डेटा लॉस हुआ है और आपने उसका बैकअप पहले लेके रखा है, सो दैट विल हेल्प यू टू रिकवर योर डेटा। बैकअप यूटिलिटी सेव्स डेटा एंड रिस्टोर्स इट। You can also store data in other devices such as pen drives, hard disk or even cloud storage. आपको पेन ड्राइव के बारे में पता है, आपको हार्ड डिस्क के बारे में भी पता होगा, बट क्लाउड स्टोरेज क्या है? क्लाउड स्टोरेज मीन्स आप आपके फाइल्स को ऑनलाइन इंटरनेट के ऊपर स्टोर करके रख सकते हो, जैसे आप आपके पेन ड्राइव के अंदर स्टोर करते हो। So that is also a very popular way of storing your data if you lose it. So backup utility is very important and essential utility software. Next, file manager. File manager organizes files on your computer. आपको जैसे पता है कि आपके मोबाइल फ़ोन के अंदर भी फाइल मैनेजर रहता है, जहाँ पे आप अलग अलग फाइल्स को एक्सेस कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो, अलग अलग फाइल्स को अलग अलग फोल्डर्स के अंदर सेव कर सकते हो। उसी तरीके से इन द सेम वे यू कैन स्टोर, सेव, एक्सेस, एडिट, कॉपी एंड पेस्ट और इवन डिलीट फाइल्स फ्रॉम योर कंप्यूटर। दैट हैपन इन द फाइल मैनेजर। कंप्यूटर्स के फाइल मैनेजर सॉफ्टवेयर के अंदर आप इन सारी चीजों को कर सकते हो, विच इज अ वेरी बेसिक फंक्शन ऑफ कंप्यूटर्स। देन डिस्क मैनेजमेंट। अब डिस्क मैनेजमेंट क्या है? उसके आपके कंप्यूटर में इस सिमिलर टाइप की हार्ड डिस्क रहती है, राइट। सिमिलर टाइप की हार्ड डिस्क रहती है। हार्ड डिस्क मतलब के बिगर वर्जन ऑफ योर पेन ड्राइव। आपका जैसे पेन ड्राइव रहता है या मोबाइल का कार्ड रहता है, इन द सेम वे बट थोड़ा सा बड़े साइज में जो है वो आपकी हार्ड डिस्क रहती है। इस हार्ड डिस्क को मैनेज करने का काम डिस्क मैनेजर करता है, राइट। मतलब हाउ मच स्पेस इज allocated टू विच टाइप ऑफ फाइल्स and how much space is unnecessarily being used. Then the system has to delete those files, delete those unnecessary files or trash files, है ना। So all these things you can do in a disk manager app, disk manager utility. So that is a function of disk management, right. Next important function of disk manager is to make the partitions. You have seen that whenever you click on my computer or on my PC, a screen opens and it shows you that
there are drives, there are different drives, C drive, D drive, B drive, right? So how are these drives have been created? It has been created by using disk manager. Disk manager make partitions of these files. पार्टीशन डिस्क मैनेजर क्या करता है, आपके हार्ड डिस्क में अलग अलग पार्ट्स बनाता है, जैसे कि सी ड्राइव है, डी ड्राइव है, ई ड्राइव है ना, ऐसे अलग अलग पार्ट्स बना के आपको यूज करने के लिए अवेलेबल करता है। तो ये सारी चीजें आप कर सकते हो डिस्क मैनेजर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंदर। So let's see the next activity. The activity is available in a practice time session of your textbook, page number 8. Fill in the blanks. Utility dash dash utility is used to organize files in a computer system. So file manager is the utility we use to organize files in a computer system. Utility software performs tasks to control and manage. We have seen utility softwares right now, few minutes ago. यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का काम क्या रहता है, आपके कंप्यूटर के अलग अलग टास्क को कंट्रोल करना और उसको मैनेज करना, जैसे कि एंटीवायरस है, जैसे कि फाइल मैनेजर है, जैसे कि डिस्क मैनेजर है ना, सो उसको मैनेज करना। ऑल राइट, सो वी हैव कंप्लीटेड द फर्स्ट पार्ट ऑफ आवर फर्स्ट लेसन, that is types of softwares. In the next part of the video we will see application software. Application software के बारे में हम अगले वीडियो में इंशाल्लाह बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। Thank you for now. Thank you for watching this video. I wish you good luck. Assalamu alaikum.